हेलो एवरीवन, आज जिस स्टॉक के बारे में मैं आप लोगों को से बात करने वाला हूँ, स्टॉक का नाम है डिलीवरी। इस स्टॉक के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस चैनल पर पहले भी बताया था, जहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर ये स्टॉक कभी भी हमें 400 के ऊपर निकलता हुआ दिखे तो हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक फ्लैट बेस का पैटर्न बना रहा है, जिसकी रफली रेंज निकल के आती है ये वाली लेवल, और जो जिसकी नीचे की लेवल निकल के आती है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ये वाली लेवल मान सकते हैं, 300 का लेवल मान सकते हैं, और ऊपर की तरफ 400 का मान सकते हैं। इस वाले स्टॉक में अगर कभी भी हमने आपसे कहा था डेट 400 अगर रिक्लेम होता है, अगर 400 की स्टॉक ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो, जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस हमने कहा था कि 50 डे मूविंग एवरेज पर लगाना होगा, आपको यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज पर रख सकते हो। यहाँ हमने ये भी आपसे कहा था कि अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम करते के साथ भी आप चाहो तो यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हो सकती है आपकी। जैसा कि आज हम लोगों ने देखा, इस स्टॉक ने 400 के ऊपर रिक्लेम करा इस वाली कैंडल के साथ, जो कि हमें यहाँ रेड कैंडल देखने को मिल रही है, बट ये क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर होल्ड आउट नहीं कर पाया। क्लोज आउट होते होते ये स्टॉक वापस से नीचे की तरफ आ गया और इसने हमें क्लोजिंग वही वापस से 400 के नीचे दे दी, डैट इज़ अ क्लोजिंग ऑफ 385। बट कहीं ना कहीं ये इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर लिया है और इसके ऊपर ये कंटिन्यूसली सस्टेन हो रहा है। आज हमने देखा यहाँ पर एक ब्लॉक डील भी हुई, तो कहीं ना कहीं जो सेलर था, जो कंटिन्यूसली ऊपर के लेवल पे माल बेच रहा था, उसने आज एग्जिट कर लिया होगा, और जो बायर होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि हाँ भाई ये स्टॉक यहाँ से बढ़ने वाला, उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी एंट्री हुई होगी, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में कहीं ना कहीं ये शेयर निकला होगा गया होगा। हो सकता है आने वाले टाइम में अब हमें ये शेयर ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखे। अब अगर कभी भी ये स्टॉक आइदर कल के दिन या फिर कभी भी, एक बार मैं आप लोगों को ये चार्ट वीकली पैटर्न में भी दिखा देता हूँ थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। वीकली पैटर्न में भी हम देखेंगे तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि बॉलिंजर बैंड जो है वो पूरा स्क्वीज आउट हो चुका है। यहाँ पे ये जो कि है ब्रेकआउट के लिए कहीं ना कहीं रेडी होते जा रहा है। वॉल्यूम पहले यहाँ पर कम हुआ करते थे, जबकि हम नीचे की तरफ कैंडल देख सकते हैं, अब यहाँ पर वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े। तो हो सकता है कभी भी ये स्टॉक हमें ब्रेकआउट दे दे, 400 के ऊपर निकलते ही हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। किसी ने अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रिक्लेम करने की वजह से इसमें एंट्री बनाई हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर हम आराम से एंट्री ले सकते हैं। मैंने भी स्टॉक में ऑलरेडी एंट्री बना रखी है। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो कि हमारा होना चाहिए वो हम चाहे तो स्टॉप लॉस 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि रफली अराउंड फिगर आता है 363 का, तो हम 360 रुपये 1% नीचे चाहे तो 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर क्लोजिंग बेसिस पर ये स्टॉक हमें 360 के नीचे की अगर क्लोज आउट देता है तो यहाँ पर हम एग्जिट कर लेंगे। अब मैक्सिमम अगर कोई थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लेना चाहता हो तो वो रफली ये रेंज ले सकता है, जो कि इसका पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, फिर इसके ऊपर निकालने के बाद ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, दैट इज़ रफली अ फिगर ऑफ 345। तो हम यहाँ चाहे तो 340 की रेंज पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं मैक्सिमम, नहीं तो आप चाहो तो 50 डे मूविंग एवरेज पर भी रख सकते हो। यहाँ पे स्टांस काफ़ी सिंपल सा है हमारा, जब भी ये स्टॉक अगर 400 के ऊपर निकालता है, क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन करता है, तो हमारी यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, हमें यहाँ पर एंट्री बना लेनी है। टारगेट बड़े ही सिंपल से, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाली कैंडल जहाँ पर हमें फर्स्ट कैंडल जो ब्रेकडाउन कैंडल थी इसका लो, सेकेंड कैंडल जो हमारे लिए जो सेकेंड टारगेट इस स्टॉक के लिए निकल के आएगा वो ये वाला लेवल आएगा, डैट इज़ रफली अराउंड हम कह सकते हैं 480 की पहला टारगेट हो सकता है, 550 का दूसरा टारगेट हो सकता है। अगर उसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो हम यहाँ पर आराम से 580 टू 600 तक का लेवल कह सकते हैं, डैट इज़ रफली अराउंड कह सकते हैं हम इस लेवल तक इस स्टॉक को होल्ड आउट कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। आराम से यहाँ पर हम अगर किसी ने एंट्री बनाई हो तो घबराए ना, इस स्टॉक में आराम से एंट्री बना के रखें। थैंक यू एवरीवन।